आज हमें बात करनी है फेमस वर्ल्ड वाइड एक्ट्रेस इंडियन प्रियंका चोपड़ा के बारे में। वो किस पाए की एक्ट्रेस हैं, उनका इस सिलसिले में कंट्रीब्यूशन क्या है वो तो वाज़े है ही। यकीनन वो बहुत ज़बरदस्त, अच्छी, मंझी हुई एक एक्ट्रेस है और इंडियन मीडिया में उन्हें जंगली बिल्ली का खिताब भी दिया गया है और मैं इस खिताब से पूरी तरह मुत्तफिक, सेटिस्फाइड और सहमत हूँ। यकीनन बीइंग ए मैन, कोई भी आदमी इस खिताब से, उनके इस एट्रीब्यूट से किसी भी सतह का इख्तलाफ नहीं कर सकता। जंगली बिल्ली ऐसी औरत, ऐसी फीमेल, ऐसी लड़की यकीनन जो चिक हो, जो गज़ब की, बला की अट्रैक्शन और सेक्स अपील रखती हो, उसे चिक और इन एडिशन टू हॉट चिक कहा जाता है। इसी इम्प्रेशन को उर्दू के अंदर जंगली बिल्ली की टर्मिनोलॉजी से ट्रांसलेट और एक्सप्लेन किया गया है। तो जैसी शानदार उनकी एक्टिंग है, उसमें तो उनका यकीनन अक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन है, मगर उनका जंगली बिल्ली होने में प्रिंसिपली, असूलन खुद कोई अपना कमाल नहीं है। ये अल्लाह गिफ्टेड एट्रीब्यूट, सिर्फ कमाल है, कोई शक नहीं। कोई इस खिताब पर बदरजा एतम पूरा उतरती है। अलबत्ता इस एट्रीब्यूट को जो इन्होंने मज़ीद निखारा है, संवारा है, पॉलिश किया है, यकीनन इसका क्रेडिट उन्हें जाता है। ये तो हुआ उनके फ्लेवर, कैलिबर और उनकी एक्टिंग का कंट्रीब्यूशन कि वो क्या है, या कम से कम मैं उसे कैसे महसूस करता हूँ, अंडरस्टैंड करता हूँ। इसी तरीके से उनके बारे में फेस वैल्यू पर ये बात भी मीडिया में रिकॉर्ड पर है कि उन्होंने एक जगह ये कहा कि मुझे अपने टेरेस पर बैठकर अज़ान सुनना बहुत अच्छा लगता है।
उनकी इस बात से कोई भी इंसान, ख्वाह वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, उन्हें ये जस्चर भी बहुत अच्छा और सूदिंग महसूस होगा। इससे पता चलता है कि वो बीइंग ए ह्यूमन बीइंग भी बहुत आला पाई के इंसान है। लेकिन जैसे कि जो इंसान जो होता है, तो जितनी उसके बारे में ग्रूमिंग और अंडरस्टैंडिंग होती है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग उसके जेस्चर से, इम्प्रेशन से, उसकी स्पीकिंग से, उसके एक्शन से अयां होती है, अप्लाइड होती है। जैसे वो सबसे बड़े अपनी शनाख्त एक्ट्रेस रखती हैं, तो सबसे ज़्यादा उनका काम इसी सिलसिले में है। अब वो ये जो क्लेम करती हैं कि वो इंसान भी इतनी आला दर्जे की हैं और फेस वैल्यू पे ऐसा महसूस भी होता है, बल्कि लगता ये है कि असल में तो वो भी एक रिफॉर्मिस्ट और वेलफेयर ही उनका ओढ़ना बिछोना है। एक्टिंग को जैसे उन्होंने इसके लिए बतौर टूल इस्तेमाल किया है, तो क्या ऐसा है? तो इस पर भी हम उनका कंट्रीब्यूशन, उनके एक्शंस को एनालाइज करना होगा। ये बात जब हम देखते हैं तो हमें इस सिलसिले में काफ़ी एक्यूट और डीप कन्फ्लिक्ट्स और इख्तलाफात और तज़ादात नज़र आते हैं। अब वो हक़ाइक़ और इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने रखता हूँ और फैसला आप पर, यानी व्यूअर्स पर, लिसनर पर और प्रियंका चोपड़ा के वर्ल्ड वाइड फैंस पर छोड़ता हूँ कि वो फैसला करें कि आया ये कन्फ्लिक्ट, ये तज़ादात अगर हैं तो क्यों हैं, और फिर वो वाकई जैसा कि क्लेम करती हैं रिफॉर्मिस्ट हैं, वो उतने ही पाए की अच्छी इंसान हैं जितनी के एक्टर हैं। तो वो हक़ाइक़ और इन्फॉर्मेशन ये है, सबसे पहले उन्होंने जैसे ये क्लेम किया और वो बाकायदा सोशल मीडिया पर भी और मीडिया पर लेक्चर वगैरह भी डिलीवर करती रहती हैं, तो अब इस इंफॉर्मेशन को आप देखें और इसका जायज़ा लें और ख़ुद फैसला करें। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, प्रियंका चोपड़ा ने पोल्यूशन को एक बड़ा स्लोगन बनाया, इसके ख़िलाफ़ बड़ी तहरीक चलाई, जो कि बहुत ज़बरदस्त बात है। लेकिन फिर यही प्रियंका चोपड़ा मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर अपने दिवाली के दिन इसी तरह आम लोगों की तरह पटाखे फोड़ती हुई नजर आई। और हम सब जानते हैं कि पॉल्यूशन को स्प्रेड करने में बारूद का कितना बड़ा किरदार है। तो अगर पॉल्यूशन के वो ख़िलाफ़ वाकई दिल से ऐसा ही समझती हैं, तो दिवाली पर उनके पटाखे फोड़ना और वो भी फिर उसको मीडिया का दिखाना,
या मीडिया पर दिखाना क्या मतलब रखता है? ये तो छोटी सी बात है। आगे चलिए। इसी तरीके से वो अपने लेक्चर्स में ये बयान फरमाती हैं कि सब लोग कैसे स्ट्रगल करके मेरे जैसा या मुझसे भी बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। अब इस पर उनका एक्शन देखिए। तो सब इंसानों को सब मसाइल पर, सब शुबाजात में मॉडल बनते हुए अपनी स्ट्रगल को पेश करना और उन्हें सच्चाई, ईमानदारी और कोशिश के साथ आगे बढ़ने का दर्ज देना और मिसाल के तौर पर ख़ुद को पेश करना। तो इस पर सबसे पहला सवाल पैदा होता है कि सारे दुनिया को सारे बड़े बड़े मसाइल, यानी एक फ़र्द के, सोसाइटी के, वर्ल्ड वाइड, नेशनल, इंटरनेशनल क्या मसाइल हैं, ये तो चलो हम आगे चल के देखेंगे। आप ये बताइए कि बीइंग ए एक्ट्रेस ही अपनी फील्ड में आपने कितनी प्रियंका चोपड़ास पाइपलाइन में अपनी ग्रूमिंग से, लर्निंग से, टीचिंग से तैयार की हैं जो इस मकाम पर पहुंचेंगी। नंबर 1। नंबर 2, फिर ख़ुद आप अपने मुल्क को, आप अपने कंट्रीब्यूशन से, अपनी एक्टिंग से इतना बुलंद नहीं कर सकें कि आप इंडिया में घर बना के शादी करके सेटल हों। आपको इंडिया से काबिल नहीं लगा, ना आप इंडिया को तो बना सकें। आपने अब्रोड में घर खरीदा और उससे पर भी तुर्रा ये कि आपको कोई जतिंद्र, धर्मेंद्र, कोई श्रीमान इस काबिल नज़र नहीं आया कि आप उसे हस्बैंड के तौर पर इंडिया में सिलेक्ट करें। आपको वो भी 7 समंदर पार कोई जिक, निक, कोई जॉन एज ए हस्बैंड पसंद आया। तो जो औरत अपनी स्टेट को, अपने मुल्क को, अपनी धरती, बकौल उनके धरती माँ को इस काबिल बनाती नहीं या बना सकती नहीं, और अपने लोगों में एक फ़र्द इतना नहीं तैयार कर सकती कि उसे हस्बैंड बना सके, वो पूरी दुनिया के मसाइल को और पूरी दुनिया के शुबाजात के इंसानों को अपने तौर पर मॉडल बनाकर और मसाइल के हल के तौर पर कैसे पेश कर सकती है। आला ज़रफ़ी का तो तकाज़ा ये था कि जब तक इंडिया उस सतह पे आ ना जाता आप शादी ना करती। जैसे आप लेक्चर डिलीवर करती हैं, आप कहती हुई जब तक इंडिया इस सतह तक नहीं आ जाता मैं शादी नहीं करूँगी और मैं इंडिया से बाहर नहीं जाऊँगी। यहाँ से आपके टेम्परामेंट, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस, आपके ज़हन और ज़र्फ़ का पता चलता है। तो इस पर आप ख़ुद, मेरे व्यूअर्स, इनके फैंस फैसला करें कि आया ऐसी एक्ट्रेस को मॉडल के तौर पर अपनाया जा सकता है। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, फिर हमें बताएं और कमेंट्स पास करें। थैंक यू।